इमेजिन आप अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहे हो, फिर अचानक एक दिन आपको एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर से ये वॉइस मैसेज आता है। ये रिकॉर्डिंग है 2007 में हुए वॉशिंगटन के सबसे बदनाम द काइकेंडल फैमिली केस की। वॉशिंगटन के फायरक्रस्ट में रह रही एक छोटी सी फैमिली की लाइफ अचानक एक दिन अपसाइड डाउन हो जाती है जब उस घर की सबसे बड़ी बेटी कर्टनी काइकेंडल, जो उस समय बस 16 साल की थी, उसके फ़ोन से अचानक एक रात उसके दोस्तों को बहुत गंदे और बहुत अजीब मैसेजेस जाते हैं। कर्टनी कहती है कि वो उसने नहीं भेजे, बल्कि उसका फ़ोन अपने आप वो मैसेजेस भेज रहा था। उसके पेरेंट्स को ये डाउट तो हुआ कि शायद उसका फ़ोन किसी ने हैक कर लिया हो, लेकिन क्योंकि बात 2007 की है जब टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, तो उन्होंने इस बात को ज़्यादा भाव नहीं दिया और वापस अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पिता डग काइकेंडल को एक दिन एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर से ये वॉइस मैसेज आता है। अब इस बार ये कोई छोटी बात नहीं थी, तो कर्टनी के पेरेंट्स ने इस बारे में एक पुलिस कंप्लेंट की और उस अननोन पर्सन को नाम दिया गया रिस्ट्रिक्टेड। पर एक छोटी सी कंप्लेंट से वैसे भी क्या ही होना था। उन लोगों ने इस चीज को फिर से लाइटली ही लिया, क्योंकि पुलिस ने भी उन्हें यही कहा था कि शायद वो बस एक स्कैम या प्रैंक कॉल थी, और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो बस कुछ दिनों में उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। एक दिन कर्टनी के पेरेंट्स उसे सुलाने के बाद किचन में एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। फिर डग यानी उसके पिता वापस लिविंग रूम में आए कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, रिस्ट्रिक्टेड का एक और वॉइस मैसेज। लेकिन इस बार डरावनी बात ये थी कि जब उन्होंने उसे प्ले किया तो उन्हें अपनी वही कॉन्वर्सेशन सुनाई दी जो अभी अभी उन्होंने अपनी वाइफ से किचन में की थी, और एंड में रिस्ट्रिक्टेड की एक आवाज, वी नो हु यू आर फ्रॉम इनसाइड आउट, वी आर गोइंग टू मर्डर यू, विल मर्डर यू ऑल। अब पानी सर के ऊपर चला गया था। इस बार पुलिस भी बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेट करने लगी, क्योंकि अब तो यह साफ हो गया था कि वो कोई रैंडम स्कैम या प्रैंक कॉल नहीं थी। पूरी फैमिली अब हद से ज्यादा डर गई, इसलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उन्होंने खुद भी कुछ कड़े स्टेप्स लेने की सोची। पूरे घर को सिक्योरिटी सिस्टम से कवर कर दिया गया, सिक्योरिटी अलार्म्स, सीसीटीवी कैमरास, सेंसर्स वगैरह वगैरह। उस सिक्योरिटी सिस्टम से कुछ दिनों तक तो उन्हें सुकून मिला, लेकिन फिर एक दिन डग का फोन दोबारा बजा। इस बार बस एक छोटी सी 2 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी जिसमें सुनाई दिया 193641। डग की वाइफ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने डग की ओर देखा तो वो एकदम शॉक्ड खड़े थे, कारण वो नंबर उनके घर के सिक्योरिटी सिस्टम्स का पासकोड था। अब तो वो पूरी फैमिली जैसे एक मेंटल ट्रॉमा में ही चली गई। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये कितनी डरावनी चीज़ है अपने ही घर में अनसेफ फील करना। मतलब इस कमरे में मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, खिड़की दरवाजे सब बंद, लेकिन अचानक मुझे एक मैसेज आया जिसमें मैंने अभी तक जो भी बोला उसकी रिकॉर्डिंग है, और एंड में एक मैसेज कि मुझे कब और कैसे मारा जाएगा। सिचुएशन एकदम ट्रॉमेटिक होती जा रही थी, लेकिन फिर एक दिन पुलिस को कुछ समझ में आया। जब उन्होंने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला वो मैसेज उसी घर के किसी फैमिली मेंबर के फोन से आ रहे थे। तो शक किस पे गया? 16 साल की कर्टनी। पुलिस को लगा कर्टनी ही रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इन सब चीजों की शुरुआत उसी के फोन से हुई थी जब उसके दोस्तों को उल्टे सीधे मैसेजेस आए थे। पूछताछ में कर्टनी ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, वो खुद ही डरी हुई थी। पुलिस ने उससे उसका फोन ले लिया और उसे स्विच ऑफ कर दिया, ताकि अगर सच में वही रिस्ट्रिक्टेड थी तो अब उन्हें पता चल जाता। कर्टनी वहीं बगल में ही बैठी थी जब उसके पेरेंट्स पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे थे, लेकिन तभी इस बार उनकी उस पुलिस ऑफिसर से हो रही बात की रिकॉर्डिंग थी उसमें, और एंड में एक मैसेज कि अब उनके साथ साथ वो ऑफिसर भी मारा जाएगा। पता चला कर्टनी का फोन अपने आप ही ऑन हो गया था, और साथ ही उस घर में जितने भी फोन स्विच्ड ऑफ थे वो सब अपने आप ऑन हो गए। एक अजीब बात और पता चली कि उनके फोन बहुत दिनों से अपने आप ही उन लोगों की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, उन सभी की पिक्चर्स थी। ऑलमोस्ट लाइक कि किसी ने उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को किसी तरह हैक कर लिया हो और 24 घंटे उन पे नजर रख रहा हो। कोई सोचेगा इससे बुरा क्या होगा, लेकिन फिर एक दिन उनकी एक पड़ोसी जिसका नाम था मके अपने किचन में एक नींबू काट रही थी, और इस बार अब उनके फोन से आवाज आई। प्ले करने पे एक मैसेज सुनाई देता है जो कहता है, I prefer lemons।
अब तो ये बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। सभी लोग हद से ज्यादा चौकन्ने हो गए। वहाँ की लोकल मीडिया ने पूरे जोर शोर से इस केस को कवर किया। अलग अलग पुलिस फोर्सेस इस केस में साथ में काम करने लगी। और जब ये कहानी अपने पीक पर होती है तभी अचानक एक दिन वो मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं। फिर एक दिन बीतता है, कुछ और दिन, कुछ हफ्ते और फिर कई महीने, जैसे अचानक वो रिस्ट्रिक्टेड कहीं गायब हो गया हो। मीडिया में तो यही खबर फैलती है कि वो कोई हैकिंग ग्रुप ही था जो उनसे पैसे हटना चाहता था, और बहुत ज्यादा पुलिस और मीडिया के इन्वॉल्वमेंट देखकर उसने ये सब करना बंद कर दिया। लेकिन आज तक कभी इस बात का जवाब नहीं मिला कि अगर सच में ऐसा ही था तो कभी उसने पैसे मांगे क्यों नहीं, और अगर बात सिर्फ हैकिंग की ही थी तो उनके पड़ोसियों की पल पल की खबर उसे कैसे मिल रही थी, जबकि उनके घर में तो कोई सीसीटीवी कैमरा या इवन कैमरा फोन्स भी नहीं थे। जवाब पता नहीं। आज भी ये केस बस एक मिस्ट्री ही है जो शायद अब कभी सॉल्व होगी भी नहीं। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन, किसी और कहानी।